और गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचेगा, बात पक्की। उसके बाद में जब वो मैक्सिमम हाइट पे अपने पहुंच जाएगा, उसके बाद जब नीचे आएगा तो उसका वस्तु का भार भी नीचे, गुरुत्वाकर्षण का भार भी नीचे और वो भी नीचे। तो इस पर ट्रिपल भार प्रयोग हुआ, ट्रिपल बल प्रयोग हुआ और वो वस्तु नीचे सर्रधे आई। हेलो गाइज, मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। क्या? जब हम किसी वस्तु को जब हम उठाते हैं, यानी कि किसी वेट को जब हम उठाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमको वो वस्तु भारी क्यों लगती है? व्हाट इज द रीज़न? इसका कारण क्या है? तो देखिए गाइज, इसका बहुत सिंपल सा कारण होता है किस चीज़ का? गुरुत्वाकर्षण का। किस चीज़ का? गुरुत्वाकर्षण, जिसको आप बोलते हैं जी। ओके गाइज, लेकिन ये क्यों? व्हाट इज द रीज़न? आप तो सीधा सिंपल सा बोल दोगे, हाँ किसी वस्तु को जब हम उठाते हैं वो हमको भारी इसलिए लगती है क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? व्हाट इज द रीजन? ये करता क्या है? हाउ कैन इट इज पॉसिबल? ओके गाइज, तो देखिए, मान लीजिए मैं एक क्या बना रहा हूं, घिर्री जानते हो? घिर्री जानते हो? ये घिरनी बना दिया। ओके, ये घिरनी बना दिया। अब घिरनी के ऊपर से यहां से एक रस्सी ले आए। क्या लेके आए? रस्सी। और रस्सी में भार दिया, बांध दिया भार को। कितने केजी? 20 केजी का। ओके, अब हमने यहाँ पे 20 केजी का भार दे दिया। ओके, अब गुरुत्वाकर्षण काम इस पे भी कर रहा है जी, 10, यानी कि जी जो होता है वो 10 न्यूटन पर सेकंड के हिसाब से काम करता है। तो गुरुत्वाकर्षण 10 हो गया। अब हम यहाँ पे घिरनी से इस वेट को खींचेंगे तो हमारा बल जो ये 20 किलो का है ये हमको बताएगा लमसम 17-18 किलो का। कितना? 17-18 किलो। यानी कि हमको जब वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा तो 17-18 किलो का करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, ये छोटुआ है, छोटुआ इस रस्सी को खींच रहा है। आप देखिए गाइज, इसमें इतना परिवर्तन होता है सरल मशीन लगाने का। ये यहाँ पे घिरनी लगाया, मशीन हो गया, और 20 केजी का बाट रखा था हमने, और 17 से 18 जो है हमको भार पता चल रहा है इसको जब लिफ्टिंग कर रहे हैं। बट यहीं पर अगर हम इस 20 केजी को छोटुआ सिर्फ हाथ से उठाए, किस चीज से? हाथ से। ये 20 केजी का है, छोटुआ किससे उठा रहा है? हाथ से। ओके, इसको हाथ से उठा रहा है तो इसको कितना सामना करना पड़ रहा है उठाने को? देखिए गाइज, ये 20 किलो तो है ही है, प्लस इसमें जी जोड़ दो। क्या जोड़ दो? जी जोड़ दो। जी यानी कितना? गुरुत्वाकर्षण। तो 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 केजी, यानी कि ये 30 किलो हो गया। ओके, तो 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 किलो, यानी कि हम सिंपल सा अगर हाथ से उठाते हैं तो हमको 30 किलो उठाना पड़ता है। लेकिन यहीं पर अगर उसी वस्तु को हम सरल मशीन से उठा देते हैं तो यहाँ पे हमको क्या? घिरनी लगा के उठाते हैं तो हमको यहाँ पे किस चीज़ का सामना करना पड़ा? कम से कम यहाँ से प्लस 2 या 3 केजी का अंतर पड़ गया, घट गया। क्या हो गया? ये माइनस हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ओके, यानी कि ये घट गया, इसमें 20 से 30 किलो में से घट गया तो इसको बचा 18 किलो। 17 से 18 किलो, ये 20 से 30 किलो हो गया। इसलिए हम किसी वस्तु को अपने हाथ से उठाते हैं तो हमको ज़्यादा भार महसूस होता है, जबकि उस वस्तु को हम सरल मशीन से उठाते हैं तो हमको कम महसूस होता है। पता चला? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, अभी ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया, अभी हमने सरल मशीन के हिसाब से दिया है। यानी कि जब कोई चीज़ को हम उठाते हैं तो हमको भारी क्यों लगता है? तो भारी इसीलिए लगता है क्योंकि साथ में गुरुत्वाकर्षण ऐड हो जाता है। अगर यहीं पे अगर हम उसी वस्तु को किसी ऊंची जगह से फेंकते हैं तब वह वस्तु बहुत तेजी से नीचे आता है। क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण। किससे? गुरुत्वाकर्षण जी से। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता चली। एक जो है, किसी चीज़ को जब हम उठाते हैं तो जी भी काम करता है, या फेंकते हैं तब जी काम करता है। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण हमेशा कार्य करने वाला है। अगर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में ना रहे, अब गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? पृथ्वी के केंद्र की तरफ खिंचाव बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आया? डिफिनेशन फिर से देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं?
गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र की तरफ खिंचाव बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। तो आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, वेट लिफ्टिंग करने के लिए सब चीज़ों में गुरुत्वाकर्षण लगता है, बट वहाँ पे कंडीशन के हिसाब से उसका बल जो भार होता है उस वस्तु का घट एंड बढ़ जाता है। ओके, यहीं पे अगर मैं इस 20 किलो के, किस चीज़ को, इसी 20 केजी को, जो हमने यहाँ 20 केजी को उठा रहे थे, अगर ये छुटुआ मान लीजिए छत पे खड़ा हुआ है और ये 20 केजी का, कितने, 20 केजी का भार नीचे ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपको जो ये भार है, जो ये वस्तु है, ये 20 + 30, 20 + 10, ओके गाइस, सॉरी गाइस, 20 + 10, यानी कि ये 30 किलो की स्पीड से नीचे आएगा। जहां पे इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, वहां पे इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 3 से 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, यानी कि अपनी तरफ खींच रहा है इसको, किस चीज को? इस 20 केजी वेट को। समझ में आ रहा है? कुछ स्पीड ज्यादा है ना, आज जोश तगड़ा है स्पीड ज्यादा है, बस मैनेज करना आप लोग, समझना। यानी कि ये किसी चीज को 10 न्यूटन प्रति सेकंड के हिसाब से उसको खींच रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है वो, यानी कि ड्रॉप कर रहे हो आप वहां से 20 किलो, तो वो आ रहा है यहाँ पे नीचे हो जाके 30 किलो, 30 से क्या, 30 से 30-35 हो जा रहा है वो। क्यों? क्योंकि उतनी तेज से वो खुद स्पीड से आप उसको फेंक रहे हो, पहली स्पीड हो गई। इसी वस्तु को जब आप फेंकते हो तो कुछ उसमें बल लगा के स्पीड देते हो ना नीचे जाने के लिए, पहली स्पीड प्लस गुरुत्वाकर्षण की 10 न्यूटन प्रति सेकंड की स्पीड से वो भी ऐड हो जाता है, तो उसका फिक्स स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा तेज आता है नीचे धरती की तरफ। अगर वहीं से आप किसी वस्तु को फेंक रहे हो, यानी किसी वस्तु को फेंक रहे हो नीचे से, तो वो क्या होगा? देखिएगा, जितना बल लगा के फेंकते हो उससे थोड़ा कम ही जाएगा ऊपर। क्यों? अब आप सोचे हो क्यों? क्योंकि जो आप जितना न्यूटन उस पर बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो फेंकने का जितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, उसमें से 10 न्यूटन, मान लीजिए आप फेंकने में 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, उसमें से 10 न्यूटन माइनस कर दो, कितना? 10 न्यूटन। अब आप यहां से 10 न्यूटन माइनस कर दे रहे हो तो बचा कितना? 40 न्यूटन। अब यहां पे 40 न्यूटन बचा, जो कि आपका मेन फोर्स हो गया जिससे आप वस्तु को फेंकोगे। हाँ, और ये 10 न्यूटन डायरेक्ट नहीं घटता है, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाता है वो घटता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आपने 40 न्यूटन बचा, बट लेकिन अभी आपको ये, अभी इसमें और घटेगा वस्तु, क्योंकि 40 न्यूटन अभी आपके पास मेन फोर्स हो गया। अब देखिए 10 न्यूटन पृथ्वी का था, उसके बाद में वेट, जिस भार को आप फेंक रहे हो वो भी तो कुछ लेगा। मान लीजिए आप 5 किलो का वो भार है, कितने केजी का? 5 किलो का, तो 5 किलो का भार है तो वो भी 5-6 न्यूटन तो लेगा ही। तो मान लीजिए इसमें से 6 न्यूटन या 10 ही न्यूटन मान लीजिए, इसका भी 10 न्यूटन घटाना है, तो 10 न्यूटन घटा दिए तो आपका फोर्स कितना बचा? आपका फोर्स बचा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन, कितना न्यूटन? 30 न्यूटन आपका फोर्स बचा। अब ये 30 न्यूटन जो फोर्स बचा, इसी 30 न्यूटन फोर्स से वस्तु ऊपर जाती है। अब उसकी मैक्सिमम हाइट तक वो वस्तु चली जाती है। उसके बाद उस वस्तु को आने में, अब देखिएगा यहाँ पे फेंकने पे क्या हुई? उसकी स्पीड धीरे धीरे घटी ऊपर जाते तरफ, लेकिन आने में उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? ध्यान से समझो, यहाँ पे कंफ्यूजन है। जब आप किसी वस्तु को फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हो, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। लेकिन जब वही वस्तु नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। समझ रहे हो ना? बढ़ क्यों रही है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी खींच रहा है, ऊपर से जितना भी आएगा वो भी रहेगा, उसका वेट भी साथ में रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि मान लीजिए बाबू, आप किसी वस्तु को ऊपर फेंके, वो वस्तु ऊपर गई अपनी मैक्सिमम हाइट पे। यहाँ से हम फेंक रहे हैं, जितना बल लगा के नीचे से फेंक रहे हैं, तो उसका वस्तु का भार भी कुछ नीचे ढकेलेगा, वस्तु को जाने में अवरोध प्रदान करेगा ऊपर जाने में, और गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचेगा। बात पक्की?
उसके बाद में जब वो मैक्सिमम हाइट पे अपने पहुंच जाएगा, उसके बाद जब नीचे आएगा तो उसका वस्तु का भार भी नीचे, गुरुत्वाकर्षण का भार भी नीचे और वो भी नीचे। तो इस पर ट्रिपल भार प्रयोग हुआ, ट्रिपल बल प्रयोग हुआ और वो वस्तु नीचे सर्रधे आई। तो इसीलिए किसी चीज़ को फेंकते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, आने में कम टाइम लगता है। ये होता है गुरुत्वाकर्षण का बात। अगर गुरुत्वाकर्षण ना रहे तो मैं पृथ्वी पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। पृथ्वी क्या, कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा। हम भी ऐसे उड़ते हैं, मैं पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, यानी कि पंछी की तरह हम हवा में से उड़ते रहेंगे। अगर आप देखिए गाइस, गुरुत्वाकर्षण कितना फ़र्क होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए पृथ्वी पर हम 50 किलो के हैं, 50 किलो के हम पृथ्वी पर हैं। अगर हम यही अपने आप को हम चंद्रमा में ले जाते हैं, किसमें, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर हम लेके जाते हैं मून पर, चांदों का तारों का सबका कहना है हम चंद्रमा पर जाएंगे। तो चंद्रमा पर गए हम, तो चंद्रमा पर गए तो हमारा वेट वहाँ पे कितना होगा, 25 है तो ये 20 उसके आसपास होगा, और 50 है तो ये 20 kg के आसपास होगा। कितना, 20 kg के आसपास। क्यों, क्योंकि 30 kg, देखिए गाइस डायरेक्ट यहाँ पे 30 kg घट रहा है। 30 kg यानी गुरुत्वाकर्षण किससे, जी की कमी से कमी हुई हमारे अंदर, और हम ऐसे हवा पे लटकते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। यानी कि जैसे कि वॉलीबॉल खेलते हैं, गेंद वॉलीबॉल जो ऐसे हाथ से मारते हैं, जैसे वो हवा में इस साइड से उस साइड पास होता है, नीचे नहीं गिरने देते प्लेयर, वैसे ही वॉलीबॉल की तरह हम भी चंद्रमा पर ऐसे घूमते रहेंगे, मैं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यही मेन चीज़ होता है, किसी वस्तु को उठाते हैं तो हमको भार महसूस होता है। अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उतना भार महसूस नहीं होता। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर जी है, या जो है किसी वस्तु को फेंकते हैं तो हमको भार, या किसी वस्तु को फेंकते हैं या उठाते हैं तो हमको भार क्यों महसूस होता है, अधिक क्यों लगता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक था, तब तक के लिए जय।